नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर दरवाजा बंद होने वाली बात एक बार फिर से दोहराई है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। न्यू ईयर के दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक निजी पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रहने की बात कही थी, जबकि तेजस्वी यादव अपने बयान पर अब भी अड़े हुए हैं। अब इस पर सियासत अपार दिख रही है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए बंद कर रहे हैं और आपने दरवाजा बंद कर रखा है ना। तो आज ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद रखने वाली बात कही थी। 30 दिसंबर को भी सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद रखने की बात कही जरूर थी। तो आरजेडी के तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते। ऑफिशियल बयान का है, नहीं विधायक ने बोले उससे क्या? ही इज नॉट ऑथराइज्ड। ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्र अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है। दैट इज, और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। दरवाजा खुला कि बंद है ये पूछ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव खुद ही ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कह सकते हैं या फिर खुद तेजस्वी यादव का बयान ही पार्टी की लाइन होगी, यानी कि अधिकृत ऑफिशियल बयान उसी को माना जाएगा। ऐसे में जब लालू प्रसाद ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर तेजस्वी यादव अब अपना बचाव ये कहकर कर रहे हैं कि लालू प्रसाद ने मीडिया के लोगों को सवाल पूछने के बाद ठंडाने के लिए नीतीश के लिए दरवाजा खुले रहने की बात कही थी। जाहिर है कि तेजस्वी ये दोनों बातें कहीं ना कहीं पार्टी और सियासत में गतिरोध को अब पैदा कर रही है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी खबर इस वक्त जेडीयू खेमे से बयान के तौर पर सामने आती हुई, जिसमें मंत्री महेश्वर हजारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश को लालू के ऑफर पर यह बयान दिया गया है महेश्वर हजारी की तरफ से, जिसमें राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, महेश्वर हजारी ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नकारा नहीं, इससे गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति है भाई, और राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन। कोई दो दुश्मन नहीं होता है, तो बोलने के लिए मान लीजिए कि, लेकिन हम मेरे समझ से एनडीए एकदम इंटैक्ट है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि अस्थाई दुश्मन कोई नहीं आने वाले में फिर दोस्त बन सकते हैं? स्वाभाविक बात है, अस्थाई दो दुश्मन कोई नहीं होता राजनीति में तो अस्थाई दोस्त। तो नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के ऑफर पर अब सियासत का रंग चढ़ने लगा है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार गोडसेवादी को छोड़कर गांधीवादी विचारधारा में आते हैं तो उनका स्वागत है। गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे सब साथ। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के एक निजी पोर्टल को दिए बयान के बाद इस पर सियासत तेज है। अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के ऑफर वाले सवाल को पूछा गया, तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि क्या बोल रहे हैं लालू यादव, ये सब छोड़िए। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे, माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे। तो इधर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी नीतीश को लालू के ऑफर पर प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा कि वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं कुछ पता नहीं है, लालू प्रसाद की बातों का कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह ने तेजस्वी पर भी इसे लेकर निशाना साधा।
छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव कह रहे नई साल में नई सरकार बनाएंगे। छोड़िए ना भाई, किसकी क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। तो देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और इस चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के ऑफर पर बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद और आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद की नस नस को जानते हैं। आरजेडी डरी हुई पार्टी है और लालू प्रसाद भी डरे हुए हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। तो वहीं तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कहीं से न कोई उनको लगता है कि ऑफर देने से कुछ होने वाला है, तो कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। और 2025 में तेजस्वी जी की विदाई है। वैसे भी लालू जी के बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। नए साल में 25 में फिर से नीतीश और 225। लालू यादव का इस तरीके से बुलावा है, लगता है नीतीश कुमार साथ जाएंगे। कहीं से कुछ नहीं होने वाला। तो लालू प्रसाद और तेजस्वी के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। ने ऑफर ऐसे माहौल में दिया है जब इसी साल के अंत में चुनाव है। तेजस्वी पहले कह चुके हैं कि थक चुके हैं सीएम, और लालू जी कह रहे हैं कि आएंगे तो स्वागत। दोनों बात का जवाब उनसे ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जवाब वही दे सकते हैं। लालू जी और उनके पुत्र जो हैं वही जवाब दे सकते हैं। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, उनसे ही जवाब लेने में ज्यादा अच्छा हो।